इस वीडियो के अंदर हम एक्यूट ल्यूकेमिया को डिस्कस करेंगे और ख़ास तौर पे इसकी जो टाइप है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जिसको ALL भी कहते हैं, और इसकी फर्दर आगे 2 सब टाइप्स हैं, तो उन पे डिटेल से बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम ल्यूकेमिया का इंट्रोडक्शन और उसके अंदर जो बुनियादी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उन पे बात कर चुके हैं। तो अभी एक्यूट ल्यूकेमिया पे आने से पहले मेरे ख़्याल से आपको एक्यूट और क्रॉनिक ल्यूकेमिया के दरमियान क्या फ़र्क होता है उसका एक बेसिक ओवरव्यू होना ज़रूरी है। और मैं ये इससे पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये जो स्केच आप देख रहे हैं इसका आपके जहन में होना ज़रूरी है जब भी आप ल्यूकेमिया को पढ़ रहे हों, उसको डिस्कस कर रहे हों, क्योंकि ये डिपेंड करता है सेल टाइप्स पे। तो आपको पता हो कि जो स्टेम सेल है उससे आगे फर्दर किस लिनेज से कौन से सेल्स बन रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल CD34 स्टेम सेल से माइलाइड स्टेम सेल्स और लिम्फाइड स्टेम सेल्स, ये 2 तरह की लिनेज हैं जो बनती हैं और इनसे फर्दर आगे फिर मुख्तलिफ सेल्स बनते हैं। अब जो लिम्फाइड स्टेम सेल है इससे लिम्फोसाइट्स और लिम्फोब्लास्ट ये बनते हैं, लेकिन सबसे पहले लिम्फोब्लास्ट बनते हैं, B लिम्फोब्लास्ट, T लिम्फोब्लास्ट, और ये दोनों इमेच्योर सेल्स होते हैं। अब ये 2 टर्म्स होती हैं, ये आपने याद रखनी है। एक ब्लास्ट अगर किसी वर्ड के एंड पे आ रहा हो तो वो क्या शो कर रहा होता है कि इमेच्योर सेल्स की बात हो रही है, और अगर किसी वर्ड के एंड पे साइट आ रहा हो तो वो मैच्योर सेल्स की उसमें बात हो रही होती है। जिस तरह से लिम्फाइड स्टेम सेल से सबसे पहले B लिम्फोब्लास्ट बनते हैं, तो ये ब्लास्ट क्या बता रहा है कि B सेल्स इमेच्योर जो हैं उनकी बात हो रही है, और ये फर्दर आगे मैच्योर होकर B लिम्फोसाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये साइट का लफ्ज़ क्या बता रहा है कि ये मैच्योर सेल्स हैं जो कि उन इमेच्योर सेल से बने हैं। इस तरह से T लिम्फोब्लास्ट, अब ये ब्लास्ट क्या बता रहा है कि इमेच्योर सेल्स हैं और ये आगे मैच्योर होकर T लिम्फोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से दूसरी जो लिनेज है माइलाइड स्टेम सेल, इससे फर्दर रिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, इससे ढेर सारे सेल्स बनते हैं। तो ये रिथ्रोब्लास्ट ये इमेच्योर सेल्स हैं, ये मैच्योर होके RBCs बनाते हैं। इसी तरह से माइलोब्लास्ट ये इमेच्योर सेल्स हैं, ये जब मैच्योर होते हैं तो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, योसिनोफिल्स, ये तमाम सेल्स इससे माइलोब्लास्ट से बनते हैं। माइलाइड के अंदर जो तीसरी सेल टाइप है वो मोनोब्लास्ट हैं, ये भी मैच्योर हैं और मैच्योर होकर आगे मोनोसाइट और फर्दर आगे आपको पता है मैक्रोफेजेस बनते हैं मोनोसाइट से जब उन्हें फाइट करना होता है। इस तरह से मेगा कैरियोब्लास्ट इमेच्योर हैं, इनसे आगे मेगा कैरियोसाइट्स और आगे फर्दर प्लेटलेट्स वगैरह बनती हैं। तो ये इसका आपको पता हो, ये जो पूरी आप स्केच देख रहे हैं। और अब आपको इसी की बेस पे एक्यूट का और क्रॉनिक का अगर मैं फ़र्क बताऊं तो मेजर फ़र्क ये होता है कि एक्यूट ल्यूकीमिया को जब भी आप डिस्कस कर रहे होंगे तो उसके अंदर नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाती है ब्लास्ट सेल की, यानी कि ये जो इमेच्योर सेल्स हैं, चाहे अगर हम लिम्फाइड लिनेज की बात कर रहे होंगे तो इससे B लिम्फोब्लास्ट बनते हैं और T लिम्फोब्लास्ट बनते हैं। तो अगर लिम्फोब्लास्ट चाहे वो B हैं या चाहे T हैं, वो एबनॉर्मल उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। नॉर्मली आपको पता है कि 20% होती है या उससे कम होती है तादाद जितने भी ब्लास्ट सेल हैं बोन मैरो के अंदर, जिस तरह से रिथ्रोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट या मोनोब्लास्ट। तो ये अगर 20% या उससे कम है तो वो तो नॉर्मल कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन जब उससे ज़्यादा इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है इन इमेच्योर सेल्स की या ब्लास्ट सेल्स की, तो उसको हम कहते हैं नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही है, यानी कि एबनॉर्मल उनकी प्रोडक्शन हो रही है। तो अगर लिम्फोब्लास्ट की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन स्टार्ट हुई तो उसको हम एक्यूट ल्यूकेमिया के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से इनसे जो आगे लिम्फोसाइट्स बनते हैं, चाहे B लिम्फोसाइट्स हों या T लिम्फोसाइट्स हों, तो अगर लिम्फोसाइट्स की या मैच्योर सेल्स की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाए तो वो क्रॉनिक ल्यूकेमिया काज करती है, उसको हम क्रॉनिक ल्यूकेमिया के अंदर डिस्कस करेंगे। इसी तरह से ये इसके अंदर जो अभी हमने आगे डिस्कस करना है एक्यूट ल्यूकेमिया के अंदर, ये 2 एक्यूट माइलोजीनियस या एक्यूट माइलाइड ल्यूकेमिया, इसको AML भी कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया या इसको ALL भी कहा जाता है। तो एक्यूट का मतलब आपने वही याद रखना है जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ब्लास्ट सेल्स वो ज़्यादा होंगे, और लिम्फो मतलब जो लिम्फाइड वाली लिनेज है इसकी बात हो रही है, और ब्लास्टिक मींस वही ब्लास्ट सेल्स, क्योंकि एक्यूट की बात हो रही है तो लिम्फो ब्लास्टिक ल्यूकीमिया इसमें आएगा, तो इसको हम ALL भी कहते हैं। इसकी फर्दर आगे टाइप्स होंगी, उनको भी हम देखेंगे। और एक्यूट माइलोजीनस ल्यूकीमिया, यानी कि ये जो दूसरी हमारे पास थी माइलाइड लिनेज उसकी बात हो रही है, और जब उसने एक्यूट का तो इसका मतलब कि जो माइलाइड लिनेज है इसके जो ब्लास्ट सेल्स हैं उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो गई है, चाहे वो रिथ्रोब्लास्ट हैं, चाहे वो माइलोब्लास्ट हैं, चाहे वो मोनोब्लास्ट या मेगा कैरियोब्लास्ट हैं। तो वो हम इस एक्यूट माइलोजीनस ल्यूकीमिया के अंदर
ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमारा मेन हदफ जो है वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होगा। तो ये मेजर आपके सामने एक डिफरेंस आ गया कि एक्यूट के अंदर आपने ब्लास्ट सेल्स की बात करनी है और क्रोनिक ल्यूकीमिया के अंदर आपने जो उनसे आगे मेच्योर सेल्स बन रहे हैं, आरबीसीज, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल्स, मोनोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, जब आप लिम्फाइड के नीचे आएंगे तो बी और टी लिम्फोसाइट्स, तो ये क्रोनिक ल्यूकीमिया। तो अब यही इनकी डिवीजन है कि ये अगर आपको स्केच याद है तो इसी की बेस पे आप कर सकते हैं कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ये इस साइड वाला हो गया और उसके अंदर फर्दर टाइप्स उनकी सेल्स की बेस पे हैं, या तो बी लिम्फोब्लास्टिक एक्यूट ल्यूकीमिया हो सकता है या टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हो सकता है। और दूसरी साइड पे भी अगर ब्लास्ट सेल्स उनकी बात हो रही होगी तो एक्यूट ल्यूकीमिया, और अगर मेच्योर सेल्स की बात हो रही होगी तो क्रोनिक ल्यूकीमिया होगा। तो अभी हम एक्यूट ल्यूकीमिया को देखते हैं। एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर क्या होगा, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लास्ट सेल्स। ये मैं बात कर चुका हूँ कि ब्लास्ट सेल्स की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी और वो 20% से ज़्यादा हो जाएंगे, बोन मैरो के अंदर अकामुलेट हो जाएंगे। उससे कम होंगे या 20% होंगे तो वो नॉर्मल होते हैं, अगर इससे ज़्यादा होंगे तो वो ल्यूकीमिया होगा। और ब्लास्ट हैं तो एक्यूट ल्यूकीमिया। और इंक्रीज ब्लास्ट रिजल्टिंग इन एक्यूट प्रेजेंटेशन विद एनीमिया। अब इसके अंदर ये मुख्तलिफ़ कंडीशंस हैं जो कि जब एक्यूट ल्यूकीमिया होगा तो उसमें आपको मिल सकती हैं। एनीमिया हो सकता है। एनीमिया आपको पता है क्यों होता है, आरबीसीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से। तो अब क्या होगा कि हम एक्यूट ल्यूकीमिया डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी ये माइलाइड के अंदर आता है। हम डिस्कस मेन आज जो है वो लिम्फाइड को करेंगे, लेकिन वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि आपको एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर एनीमिया मिल सकता है, तो क्यों होगा, वाज़ेह है जब एरिथ्रोब्लास्ट, ये एक्यूट की हम बात कर रहे हैं तो ये ज़्यादा हो गए हैं। मतलब ये है कि ये आगे कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मिच्योर नहीं हो रहा है आरबीसीज़ के अंदर, बल्कि इमेच्योर फॉर्म में ही बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट कर गए हैं। तो आरबीसीज़ फिर जो हैं कम हो जाएंगे और एनीमिया हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, यानी कि जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन करने वाले सेल्स हैं जो क्लॉटिंग करते हैं वो कम हो गए हैं तो ब्लीडिंग हो सकती है। न्यूट्रोपीनिया हो सकता है, न्यूट्रोफिल्स के कम होने की वजह से। वाज़ेह है कि एक्यूट ल्यूकीमिया है तो इमेच्योर सेल्स वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उनसे मैच्योर सेल्स जो बनने थे, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल्स, जीनोफिल, वो नहीं बन रहे, यानी कि मैच्योर न्यूट्रोफिल्स की कमी हो गई है, तो न्यूट्रोपीनिया हो सकता है। ये पीनिया का जो लफ्ज़ था ये मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बात कर चुका हूँ कि ये जिस भी लफ्ज़ के एंड पे आता है पीनिया, वो बता रहा होता है कि उस स्पेसिफिक किस्म के जो सेल्स हैं उनकी जो काउंट है वो नॉर्मल से कम हो गया, तो न्यूट्रोपीनिया उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अब एक्यूट ल्यूकीमिया की आगे दो मेन टाइप्स हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया। तो ये मैं पहले बात कर चुका हूँ कि अगर हम लिम्फाइड स्टेम सेल्स के जो इमेच्योर सेल्स हैं उनकी बात कर रहे होंगे तो वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में आएगा, और अगर माइलाइड के जो ब्लास्ट सेल्स हैं उनकी बात हो रही होगी तो वो एक्यूट माइलाइड के अंदर आएगा। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये वाली जो कैटेगरी है, और इसको अभी हम जो लिम्फाइड वाले हैं इसको तफसील से देखते हैं। इसके अंदर यानी ये जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक हैं इनको यहाँ पे आगे डिटेल से हम सबसे पहले देखते हैं। नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ दी लिम्फोब्लास्ट्स, यानी कि ये जो लिम्फाइड स्टेम सेल्स वाले लिम्फोब्लास्ट हैं, चाहे वो बी लिम्फोब्लास्ट हैं या टी हैं, तो उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन उसको हम कहेंगे, इसको हम ALL भी कह सकते हैं। और 20% से ज़्यादा लिम्फोब्लास्ट बोन मैरो के अंदर अकामुलेट हो जाते हैं, ये बात हो चुकी। और इसके अलावा पॉजिटिव न्यूक्लियर स्टेनिंग फॉर TDT, ये आपने याद रखना है कि इसकी डायग्नोसिस किस तरह से होती है। ये सेल है, कोई भी लिम्फोब्लास्ट सेल है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर अगर आपको TDT, ये एक DNA पॉलीमरेज होता है, ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर अगर आपको मिल जाए ये DNA पॉलीमरेज, कह सकते हैं कि उस आदमी को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है। और ये मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रंस के अंदर विद डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम कहते हैं कि जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं नॉर्मल आपको पता है 46 होते हैं, तो वो अगर एबनॉर्मल हों, वो मेरे ख्याल से अगर ज़्यादा हो जाएं तो वो डाउन सिंड्रोम उसको कहा जाता है। तो ये चिल्ड्रंस के अंदर मोस्टली आपको एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या ALL ये मिलेगा। और इसकी पहचान क्या है कि TDT पॉजिटिव होगा, यानी कि जब आप न्यूक्लियर स्टेनिंग करेंगे तो ये जो TDT है, DNA पॉलीमरेज है एक, ये उनके अंदर मौजूद होगा। और ये सिर्फ इन्हीं के अंदर होता है, ये जो माइलाइड वाले हैं उनके अंदर मौजूद नहीं होता। मीन्स के सिर्फ इन्हीं की जो है डायग्नोसिस या इनका पता करना हो तो हम TDT करके पता कर सकते हैं। उसके बाद इसकी दो टाइप्स हैं ALL की, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की। एक B सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और दूसरा T सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। इनको हम
BALL या TALL भी कह सकते हैं। ये वही सेल टाइप्स की बेस पे हैं कि लिम्फाइड स्टेम सेल से आगे B और T सेल्स बन रहे थे, तो वो ब्लास्ट स्टेज के ऊपर हम अभी बात कर रहे हैं, एक्यूट की बात कर रहे हैं, तो उसमें BALL या TALL हो सकता है। अब वाज़ेह है कि अगर B लिम्फोब्लास्ट्स अगर उनकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन स्टार्ट हुई तो BALL होगा, और अगर T लिम्फोब्लास्ट्स उनकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी तो TALL होगा। अब इन दोनों में एक फ़र्क देख लेते हैं कि इनमें क्या फ़र्क होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने याद रखना है कि जो BALL है ये मोस्ट कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू TALL, और इसके अलावा TDT पॉजिटिव ये BALL भी होता है और TALL भी होता है। ये जो मैंने ऊपर बात की थी कि जब आप न्यूक्लियर स्टेनिंग करेंगे इन सेल्स की, इन लिम्फोब्लास्ट की, तो इनके अंदर आपको TDT जो कि एक DNA पॉलीमरेज होता है ये आपको मिलेगा। तो ये इनके अंदर भी मिलेगा और BALL के अंदर भी मिलेगा। तो फिर आप फ़र्क कैसे कर सकेंगे कि ये जो सेल्स हैं ये TALL वाले हैं या BALL के हैं। तो फर्दर इनके आगे सरफेस मार्कर्स होते हैं। BALL के अंदर आपको CD10, CD19 और CD20 ये वाले सरफेस मार्कर BALL के अंदर मिलेंगे, और TALL के अंदर CD2 टू CD8 तक, यानी कि इसके अंदर सारे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक सारे जो हैं वो आपको सरफेस मार्कर मिलेंगे। तो अगर TDT भी होगा और ये वाले CD2 टू 8 तक सरफेस मार्कर्स हैं तो आप कहेंगे कि TALL है, और अगर TDT के साथ CD10, 19 और 20 वाले सरफेस मार्कर मिलेंगे तो फिर उसको BALL या बी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होगा। इसके अलावा ये मोस्टली टीनेजर्स के अंदर होता है, और इसके अंदर थाइमिक मैस जिसको एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा कहते हैं वो बनता है। तो ये भी बात आपने याद रखनी है। फ़िलहाल तो हम ल्यूकीमिया को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये जो लिम्फाइड स्टेम सेल्स हैं जिनसे आगे BT सेल्स बनते हैं, तो इनकी वजह से ल्यूकीमिया भी होता है और लिम्फोमास भी होते हैं। तो लिम्फोमा वाला अलग टॉपिक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये वाले जो सारे माइलॉइड स्टेम सेल्स वाले हैं इनसे आपके पास ल्यूकीमिया होता है। तो अभी हम इन दोनों के दरमियान फ़र्क देख रहे थे। इसके अंदर जो BALL है ये बेस्ट रिस्पॉन्ड टू कीमोथेरापी। आप कीमोथेरापी इस पेशेंट पे अप्लाई करेंगे BALL वाले पे तो वो उसको अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। ये 2 ट्रांसलोकेशंस आपको BALL के अंदर मिलेंगी। ट्रांसलोकेशन क्या होती है ये आपको पता है, ये न्यूप्लेजिया वाला चैप्टर है उसमें तफसील से हमने देखा। तो इसमें ट्रांसलोकेशन 12, 21 होती है, और ये मोस्टली चिल्ड्रन के अंदर होती है, और इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। प्रोग्नोसिस गुड होने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे तो उसको वो बेटर रिस्पॉन्ड करेगा। मींस कि आपका जो ट्रीटमेंट आप अप्लाई कर रहे हैं उसका उसके ऊपर इफ़ेक्ट होगा। और पुअर प्रोग्नोसिस का मतलब ये होता है कि आप जो ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं उसका असर नहीं हो रहा है उस पर्टिकुलर सेल्स पे। तो BALL का जो पेशेंट है उसमें ये 2 किस्म की हैं। ट्रांसलोकेशन 12, 21 जो मोस्टली चिल्ड्रन में होती है और उसकी अच्छी प्रोग्नोसिस है, यानी उसको ट्रीट किया जा सकता है। और दूसरी ट्रांसलोकेशन 922 होती है, ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम उसकी ट्रांसलोकेशन है। तो ये मोस्टली अडल्ट के अंदर होती है और इसकी पुअर प्रोग्नोसिस है, यानी ये इतना आसानी से इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो ये हमने एक्यूट ल्यूकीमिया, ख़ास तौर पे जो लिम्फाइड स्टेम सेल्स वाले थे, लिम्फोब्लास्टिक, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, और उनकी जो आगे B और T सब टाइप्स थी उनको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया को डिस्कस करेंगे, और फिर एंड के ऊपर क्रॉनिक ल्यूकीमियाज़ को, और फिर इनके अंदर जो डिजीज़ आती हैं उनको डिस्कस करके इस चैप्टर को एंड करेंगे।